वेलकम टू माय जयपुर जर्नी। इस वीडियो में मैं आपको जयपुर के फोर्ट्स, प्लेसेस और मेन अट्रैक्शन का क्विक टूर दिखाने वाला हूं और एंड में जयपुर की पूरी आइटनरी भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जी क्या हाल चाल है। मेरा नाम है यश और आज मैं आया हुआ हूँ जयपुर में। फिलहाल मैं जॉस्टल जयपुर में रुका हूँ और मैं मुरादाबाद से जयपुर तक ट्रेन से आया था और ट्रेन से यहाँ तक मेट्रो और ई रिक्शा में बैठ के आया हुआ हूँ। फिलहाल मैं थोड़ी देर लेट गया था और अब मैं नहा धो के निकल रहा हूँ यहाँ से। तो मैं अब होटल से निकल चुका हूँ और मैंने नाश्ता वाश्ता कर लिया है और अब मैं जा रहा हूँ हवा महल। पास ही में है, पैदल पैदल जा रहा हूँ यहाँ। मेरे हॉस्टल से यहाँ से तकरीबन चौराहे के पार ही बता रहे हैं, थोड़ा सा दूर चौराहा। आस पास में बहुत अच्छी खासी मार्केट है यहाँ पर और सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। मैं अभी जोस्टल जयपुर में रुका हूँ जो चांदी की टकसाल में है, टूरिस्ट पुलिस स्टेशन के ठीक सामने। ये लोकेशन पिंक सिटी के बीचों बीच है। अगर आपका प्लान है कि एक दिन में जयपुर एक्सप्लोर करना है तो ये जगह एकदम परफेक्ट है। हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर और बापू बाजार, ये सारी जगह वॉकिंग डिस्टेंस पर है। मतलब पैदल या ई रिक्शे से आप पूरा ओल्ड जयपुर आराम से घूम सकते हैं। कोई लंबा सफर नहीं, कोई झंझट नहीं। और जोस्टल जयपुर के बारे में आपको आगे वीडियो में और डिटेल में दिखाऊंगा। तो मैं पहुंच गया हूँ हवा महल, जयपुर की सबसे मशहूर और पहचान वाली इमारत हवा महल। जब बात हो जयपुर की पहचान की तो सबसे पहला नाम आता है हवा महल का। इस महल को 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था और इसे डिजाइन किया था लालचंद उस्ताद ने। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी 953 जालीदार खिड़कियां, जिन्हें झरोखे कहा जाता है। इनसे ठंडी हवा पूरे महल में बहती रहती है और इसी वजह से इसका नाम पड़ा हवा महल। ये महल बिना किसी पिलर के खड़ा है। पूरा स्ट्रक्चर ग्रेविटी और बैलेंस पर टिका हुआ है। इसका आकार वी शेप में है, जिससे हवा का बहाव और इमारत की मजबूती दोनों बनी रहती है। यहाँ पर राजपूत और मुगल वास्तुकला का शानदार मेल दिखता है। ऊपर की तरफ राजस्थानी छतरी और कमल के डिजाइन, नीचे मुगल स्टाइल की मेहराबें और पूरी इमारत बनी है लाल और गुलाबी सैंडस्टोन से। टिकट है 50 रुपए भारतीयों के लिए और 200 रुपए विदेशी पर्यटकों के लिए और भारतीय छात्रों के लिए 20 रुपए, जिसके लिए आपको वैलिड आईडी दिखाना होगा। दूर से देखने पर इसकी बनावट शहर के छत्ते जैसी लगती है और ऊपर से देखने पर लगता है जैसे राज मुकुट हो। फाउंटेन चल रहा है और ये पीछे से कुछ इस तरीके से लग रहा है। इस महल में कोई सीढ़ियां नहीं है, बल्कि रैंप स्टाइल रास्ते हैं महारानियों को पालकी पर बिठा के लाने के लिए। यह इस तरह डिजाइन किया गया था कि राजघराने की महिलाएं आसानी से ऊपर तक जा सके पालकी पर। नाम रखा है हवा महल गर्मी। हवा महल घूम लिए हैं लेकिन इतनी भीड़ हो रही है कि बिल्कुल ही मज़ा नहीं आ रहा है। आज 26 जनवरी की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है। सारे टूरिस्ट यहीं पे आ चुके हैं। सारा मज़ा किरकिरा हो रहा है। फिलहाल मैं सिटी पैलेस जा रहा हूँ, उसके बाद जंतर मंतर, या जंतर मंतर पहले या सिटी पैलेस, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो अंधेरे में तो पता नहीं कुछ दिख नहीं रहा होगा, अब थोड़ा सा ही दिख रहा होगा। हवा महल से बीच में नगर निगम होते हुए हम जा रहे हैं सिटी पैलेस में। अब ये इस टाइम जो आप देख रहे हैं ये नगर निगम है, जयपुर नगर निगम है पूरा। और हवा महल से निकल के अब हम इस टाइम नगर निगम होते हुए, जयपुर नगर निगम होते हुए मैं अब जा रहा हूँ सिटी पैलेस। वहाँ पे जाके देखते हैं क्या होता है, क्या देखने को मिलता है। आज का दिन तो लगभग पूरा हो गया और मैंने बस अभी तक हवा महल ही देखा है। भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है उसमें कि कुछ पूछो मत। भैया सिटी पैलेस कितनी दूर है? आधा किलोमीटर। सिटी पैलेस तो पास नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं यहीं से मुड़ के यहाँ पर सामने से ही मुड़ने के बाद सिटी पैलेस आ जाएगा। जाकर देखते हैं, वहाँ पर भी घूम कर आते हैं। सिटी पैलेस में आ चुका हूँ। 300 रुपये का टिकट यहाँ का। ये पूरा मैप दे रखा है, इसके हिसाब से हमें घूमना है। और कुछ जगहों पे कैमरा अलाउड नहीं है जहाँ कि हम जाके देख सकते, मतलब रिकॉर्ड कर सकें कुछ भी। तो फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि कैसा लग रहा है। सिटी पैलेस जयपुर
पिंक सिटी के बिल्कुल बीचों बीच में लोकेटेड है और यह एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो जयपुर की रिच हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और कल्चर का एक परफेक्ट ब्लेंड दिखाता है। इसका कंस्ट्रक्शन 1727 में महाराजा सवाई सिंह सेकंड ने स्टार्ट किया था जब उन्होंने जयपुर सिटी एस्टेब्लिश की थी। यह पैलेस राजपूत, मुगल और यूरोपियन स्टाइल का एक स्टनिंग कॉम्बिनेशन है जिसमें ग्रैंड गेटवेज, स्पेशियस कोर्टयार्ड, मार्बल फ्लोर्स, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हॉल्स और लश ग्रीन गार्डन इंक्लूडेड है। सिटी पैलेस में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको दिखेगा दीवाने खास, जिसे सर्वत्र पत्र चौक भी कहा जाता है। यही वह स्थान था जहां महाराजा का शाही दरबार लगता था। महाराजा यहां अपने खास मंत्रियों और सेनापतियों के साथ गोपनीय बैठकें किया करते थे। इस स्थान पर आम जनता का प्रवेश वर्जित था। यहाँ पर आपको 2 विशाल चांदी के गंगा जल कलश दिखाई देंगे जिन्हें 14,000 चांदी के सिक्कों को पिघलाकर बनाया गया था। इनकी क्षमता लगभग 4,000 लीटर है और इसी कारण इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। कहा जाता है कि इनका उपयोग महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड ने इंग्लैंड यात्रा के दौरान गंगा के पवित्र जल को साथ ले जाने के लिए किया था, क्योंकि वे केवल गंगा जल ही पिया करते थे। जब मैं सिटी पैलेस घूमने आया था तब एक गंगा जल एग्जीबिशन में शोकेस होने के लिए गया हुआ था। दीवाने खास के बाद सिटी पैलेस के अंदर आप और भी अमेजिंग जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुबारक महल एक रॉयल महल जहां अब टेक्सटाइल म्यूजियम बना दिया गया है। चंद्र महल इस पैलेस का प्राइवेट हिस्सा जहां आज भी रूलिंग रॉयल फैमिली रहती है। अगर आप चाहे तो चंद्र महल का प्राइवेट टूर भी ले सकते हैं, लेकिन उसका टिकट अलग से लेना होगा आपको, जो काफी एक्सपेंसिव भी है। महारानी पैलेस जहां ओल्ड रॉयल वेपन्स और ज्वेलरी का कलेक्शन देखने को मिलता है। दीवाने आम जहां राजा पब्लिक से मुलाकात किया करते थे। प्रीतम निवास चौक, यह एरिया अपने 4 कलरफुल गेट्स के लिए फेमस है जो 4 सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। बग्गी खाना एक छोटा सा म्यूजियम जहां रॉयल बग्गीज और पालकियां रखी हैं। पूरा सिटी पैलेस एक्सप्लोर करने में अप्रॉक्स 1.5 घंटा लग जाता है। इट्स अ परफेक्ट मिक्स ऑफ हिस्ट्री, हेरिटेज एंड रॉयल एलिगेंस। घूम लिया सिटी पैलेस और कम से कम 1-2 घंटे करीब लग गए होंगे ऐसे घूमने में। और चलेंगे आप? नहीं फिलहाल तो नहीं सर। मैं जंतर मंतर का टिकट आया है 52 रुपये का, और कहाँ से दिखता हूँ जाके अंदर। सिटी पैलेस से निकलकर जंतर मंतर आ गया हूँ जो बिल्कुल सामने ही पड़ता है। जंतर मंतर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वैसे नाम सुनते ही लगता है जैसे ये कोई जादू टोने वाली जगह हो, लेकिन असल में इसका मतलब है जंतर यानी इंस्ट्रूमेंट और मंतर का मतलब है फॉर्मूलाज। मतलब ये एक साइंटिफिक जगह है जहाँ पुराने टाइम में ग्रह नक्षत्रों की कैलकुलेशन की जाती थी। अभी मैं पहुँच गया हूँ जंतर मंतर, जयपुर का एक ऐसा मॉन्यूमेंट जो देखने में चाहे बस कंक्रीट के स्ट्रक्चर लगता हो, लेकिन असल में ये एक साइंटिफिक वंडर है। इसे बनवाया था महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने 18वीं सेंचुरी में। उनका इंटरेस्ट एस्ट्रोनॉमी में था और उन्होंने इंडिया के अलग अलग शहरों में 5 ऑब्जर्वेटरीज बनाई थी, जिनमें से जयपुर वाली सबसे बड़ी और प्रिजर्व्ड है। यहाँ पर टोटल 19 यंत्र साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं जो टाइम बताते हैं, प्लैनेट्स का पोजीशन निकालते हैं और राशियों की कैलकुलेशन करते हैं, वो भी बिना बाइनोकुलर्स या टेलीस्कोप के। सबसे पहले बात करते हैं समय यंत्र की। ये दुनिया का सबसे बड़ा सनडायल है। इसकी शेडो सन के मूवमेंट के साथ शिफ्ट होती है और ये 2 सेकंड की एक्यूरेसी से लोकल टाइम बताता है। फिर है जय प्रकाश यंत्र। ये एक कॉनकेव बॉल जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें खुद खड़े होकर आप स्काई की पोजीशन और टाइम देख सकते हो। राम यंत्र, इसका यूज होता है एल्टीट्यूड और एजिमुथ यानी किसी स्टार की आसमान में हाइट और डायरेक्शन निकालने के लिए। नारी वालाया यंत्र, 2 डायल होते हैं इसमें, एक समर और एक विंटर के लिए। इससे सोलर टाइम निकाला जाता था। राशि वालाया यंत्र, यह 12 यंत्रों का ग्रुप है, हर ज़ोडिएक साइन के लिए अलग यंत्र। इनसे प्लैनेट की पोजीशन और एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन की जाती है। दक्षिण भित्ति यंत्र जो साउथ फेसिंग होता है और कैलेस्टियल एटीट्यूड और डेक्लिनेशन निकालता है। अब सवाल उठता है क्या ये सब आज भी काम करते हैं? तो जवाब है हाँ, जंतर मंतर के कई यंत्र आज भी काम करते हैं, लेकिन समझने के लिए आपको पुरानी एस्ट्रोनॉमी और ज्योमेट्री की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। प्रो टिप, यहाँ बिना गाइड के मत घुसना। बिना गाइड के ये सब सिर्फ पत्थर के स्ट्रक्चर दिखते हैं। गाइड आपको ये बताता है कि कौन सा यंत्र क्या काम करता है, कैसे रीडिंग ली जाती है और उनकी सिग्निफिकेंस क्या थी। आप लिटरली 300 साल पुरानी साइंस को जी पाते हो और वही जंतर मंतर को स्पेशल बनाता है। जंतर मंतर सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि एक ओपन एयर साइंस लैब है, वो भी 18वीं सेंचुरी की। यहाँ आके समझ में आता है कि हमारी पुरानी जनरेशन कितनी जीनियस थी। आप जयपुर आए हैं तो इस जगह को मिस मत करना और गाइड लेना बिल्कुल मत भूलना। जंतर मंतर से निकलते निकलते अंधेरा हो गया था। मैं सीधा पैदल चलते हुए हवा महल तक पहुँच गया था। रात के टाइम यहाँ भीड़ कम होती है और महल लाइट्स में काफी अच्छा लगता है। बाहर से ही इसका नाइट व्यू देखने लायक होता है। उसके बाद मैं ई रिक्शा से मसाला चौक के लिए चल दिया पेट पूजा के लिए।
रास्ते में जयपुर की मार्केट का नाइट व्यू भी दिखा। मसाला चौक में स्ट्रीट फूड के कई ऑप्शन मिलते हैं, जैसे डोसा, चाट, कुल्फी और भी बहुत कुछ, और इसका एंट्री टिकट मात्र 10 रुपए है। अगर आप थके नहीं हैं तो आसपास की जगहें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो मसाला चौक के पास ही है। नाइट लाइट में काफी अच्छा लगता है। पत्रिका गेट इंस्टाग्राम के लिए फेमस, रात में कम भीड़ और बेटर फोटोज के लिए। अमर जवान ज्योति पीसफुल और नाइट व्यू के लिए ठीक जगह। जल महल अगर आप थोड़ा दूर जाना चाहते हैं तो नाइट व्यू के लिए अच्छा ऑप्शन है। इन सभी स्पॉट को एक ही दिन में कवर करना मुश्किल हो सकता है, तो कुछ लोकेशन अगली शाम के लिए प्लान कर सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है आपके टाइम और एनर्जी पर कि आप कितने थके हैं और कितना आप चल सकते हैं या देख सकते हैं। अब मैं फाइनली जयपुर के हॉस्टल पहुंच गया हूं। चलो अब बात करते हैं हॉस्टल जयपुर के बारे में। यह हॉस्टल पिंक सिटी के बिल्कुल बीच में है। हवा महल और बापू बाजार सिर्फ वॉकेबल डिस्टेंस पर हैं। हॉस्टल जयपुर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो सोलो या बजट ट्रैवल करते हैं। सिर्फ 18+ अलाउड है। आउटसाइडर और अल्कोहल स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड है, तो सेफ और पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है। रूम्स क्लीन है, कॉमन एरिया स्टाइलिश और चिल वाइब देता है। इन हाउस कैफे में आप चाय, कॉफी, स्नैक एंजॉय कर सकते हैं। फ्री वाईफाई, एसी रूम्स और 24/7 रिसेप्शन सब बेसिक फैसिलिटीज में मिल जाता है। पार्किंग अवेलेबल नहीं है, तो पर्सनल व्हीकल से आने वाले थोड़ा प्लान करके आए। और अगर आप हॉस्टल नहीं होटल लेना चाहते हैं तो हवा महल के आसपास के एरिया बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से सारी फेमस जगहें नजदीक हैं और आपका काफी टाइम बचेगा। अगली सुबह मैंने हॉस्टल के बिल्कुल बराबर वाले एक होटल से स्कूटी रेंट की। होटल का नाम याद नहीं, लेकिन हॉस्टल का स्टाफ भी काफी हेल्पफुल है। अगर आप उनसे कहोगे तो वो भी स्कूटी अरेंज करवा देंगे। स्कूटी रेंट करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड जरूरी है। एक और टिप, स्कूटी लेते वक्त एक छोटा सा वीडियो इंस्पेक्शन कर लो, ताकि स्क्रैचेस और डेंट का प्रूफ रहे। जयपुर में स्कूटी का रेंट आमतौर पर 400 से 500 रुपए पर डे होता है। पेट्रोल आपको खुद भरवाना होता है। आज मेरे साथ मेरे रूममेट गुरुदयाल भाई भी चल रहे हैं और आज का प्लान है जयपुर के 3 फेमस फोर्ट को कवर करना, आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ फोर्ट। लेकिन फोर्ट पे जाने से पहले जयपुर का एक मस्ट ट्राई ब्रेकफास्ट लिया, कढ़ी कचौड़ी। नाश्ता खत्म होते ही हम लोग गए श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो हमारे हॉस्टल के काफी पास है। मंदिर का माहौल काफी शांत था और सुकून भरा था। आप नियर बाई बिरला मंदिर भी देख सकते हैं, जो जयपुर की फेमस लोकेशन में से एक है। 1988 में इनॉग्रेट हुआ, सफेद मार्बल से बना और काफी खूबसूरत है। सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स में गोविंद देव जी टेम्पल भी है, श्री कृष्ण मंदिर, जहाँ रोज भक्त आरती में शामिल होते हैं। हम सबसे पहले आमेर फोर्ट की तरफ निकले। रास्ते में ही जल महल नजर आया। पानी के बीचों बीच बना ये महल सच में पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा था। यहाँ पब्लिक के लिए एंट्री बंद है, तो आप इसे रोड से ही देख पाओगे। लेकिन अगर आपके फोन या कैमरे में अच्छा जूम लेंस है तो दूर से भी यहाँ के स्टनिंग शॉट कैप्चर किए जा सकते हैं, स्पेशली सनराइज या सनसेट के टाइम जब पानी पर महल का रिफ्लेक्शन पड़ता है। जल महल देखने के बाद हम सीधा आमेर फोर्ट की तरफ निकल पड़े। जल महल से यह लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है। आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट एकदम पास पास है, तो प्लान यही था कि पहले आमेर फिर जयगढ़ कवर करेंगे। आमेर फोर्ट पे कहाँ पार्किंग करें? ऊपर है ये दीवार लगा रखी है। दीवार है प्रोटेक्शन, गेस्ट की नहीं है। नंबर याद है गाड़ी? चलो रहने दो। कि आप क्या गाइड हो? गाइड है ओके, कितना रुपए? 400 था, मैं 400 300 बता रहा हूँ। मॉर्निंग टाइम में आपको 300 रुपीज़ कर सकते हैं। पूरा डिटेल बताओगे ना, ये सब क्या हिस्ट्री? बाकी रिकॉर्डिंग ठीक ठीक। जैसे मतलब आप मेरी रिकॉर्डिंग करना चाहो तो वो नहीं हो सकता। बाकी आप खुद मुझे आप खुद मन से बोल सकते हो, मैं बता दूंगा जो आप बता सकते हो इससे। आपको नहीं करना। हाँ, मैं आपकी फ़ोटो वगैरह भी खींच दूँगा और 300 रुपीज़ लेंगे बहुत। नाम इनका देखा? वही
चलो जाओ। प्राइवेट नंबर ही है। अब हम जयपुर के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट आमेर फोर्ट की तरफ हैं। ये फोर्ट अरावली हिल्स पर बना हुआ है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। यहाँ का आर्किटेक्चर राजपूत और मुगल दोनों स्टाइल का मिक्स है। आमेर फोर्ट को राजा मान सिंह ने 1592 में बनवाया था और बाद में राजा जय सिंह ने इसमें और भी स्ट्रक्चर्स ऐड किए। आमेर फोर्ट जल महल से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर है। रोड से ही आपको इसका मैजेस्टिक व्यू मिल जाता है। फोर्ट का मेन एंट्रेंस सूरज पोल के नाम से जाना जाता है, जो कोर्ट यार्ड यानी जलेब चौक में ले जाता है। जलेब चौक ये फोर्ट का पहला कोर्ट यार्ड है। यहाँ पे पहले सोल्जर्स की परेड होती थी और यहीं से रॉयल गेस्ट का वेलकम किया जाता था। दीवाने आम यह एक ओपन हॉल है जहाँ महाराजा आम लोगों की बातें सुनते थे और उनके इश्यूज सॉल्व करते थे। इसमें 40 सैंडस्टोन पिलर्स हैं जो ऊपर से व्हाइट मार्बल से डेकोरेटेड हैं। दीवाने खास यहाँ महाराजा अपने प्राइवेट गेस्ट और स्पेशल विजिटर्स से मिलते थे। इसका डिजाइन और डेकोरेशन बहुत फाइन है, जिसमें मार्बल का काम और मुगल स्टाइल पेंटिंग देखने लायक है। शीश महल ये फोर्ट का सबसे फेमस पार्ट है। इसके वॉल और सीलिंग पर छोटे छोटे कॉन्वेक्स मिरर्स लगे हुए हैं जो छोटी सी लाइट को भी रिफ्लेक्ट करके पूरा रूम रोशन कर देते हैं। दिन में तारे दिखाना। अच्छा। कहा जाता है कि यहाँ रात को सिर्फ एक दिया जलाने से पूरा महल चमक उठता था। सुख निवास यह कूल रिट्रीट एरिया है जहाँ गर्म मौसम में रॉयल फैमिली रिलैक्स करती थी। यहाँ एक वाटर चैनल बना हुआ है जो हवा के साथ मिलकर नेचुरल एयर कंडीशनिंग का काम करता था। गणेश पोल ये एक ब्यूटीफुली डेकोरेटेड गेट है जो प्राइवेट प्लेसेस की तरफ ले जाता है। इस पर लॉर्ड गणेशा की पेंटिंग बनी हुई है जो गुड लक और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। ये ऊपर के साथ स्टोन पेंटिंग है। स्टोन से पेंटिंग। श्री जगत शिरोमणि जी टेम्पल जिसे मीरा मंदिर भी कहा जाता है, यह टेम्पल रानी कनकवती ने अपने बेटे की मेमोरी में बनवाया था। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि ये मीराबाई, कृष्णा जी और लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। इसमें एक रेयर आइडल है जिनकी मीराबाई ने खुद पूजा की थी। मंदिर का आर्किटेक्चर राजपूत और मुगल स्टाइल का ब्लेंड है जिसमें इंट्रिकेट कार्विंग्स और स्टोन वर्क देखने लायक है। जयगढ़ फोर्ट कनेक्शन आमेर फोर्ट के पास ही जयगढ़ फोर्ट है जो एक सीक्रेट टनल से कनेक्टेड है। ये टनल वॉर के टाइम सेफ एस्केप रूट का काम करती थी। अगर आप जयपुर आए हैं तो आमेर फोर्ट और श्री जगत शिरोमणि जी टेम्पल को मिस बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ की हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और वाइब्स आपको एक अलग ही टाइम ट्रेवल का फील देंगे। अब हम आमेर किले से जयगढ़ किले की तरफ निकल चुके हैं। आमेर से जयगढ़ किले की दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर है। रास्ता थोड़ा पहाड़ी और घुमावदार है, लेकिन अरावली पहाड़ों की खूबसूरती हर जगह दिखती है। कुछ ही देर में हम पहुंचते हैं जयगढ़ किला। यह किला साल 1726 में सवाई जयसिंह सेकंड ने बनवाया था। इसका मकसद था आमेर और जयपुर की रक्षा करना और राजघराने के खजाने को यहाँ सुरक्षित रखना। इस किले को फोर्ट ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। यह पहाड़ी बहुत ऊंची है। यहाँ से जयपुर शहर और आमेर किला साफ दिखता है। अब मैं आपको बताता हूँ जयगढ़ किले की सबसे बड़ी खासियत जयवान तोप के बारे में। जयवान तोप यहीं बनी थी और यह दुनिया की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप मानी जाती है। इसका वजन करीब 50 टन है और इसकी लंबाई लगभग 20 फीट यानी 8 मीटर है, जो बैरल के लिए बहुत बड़ी लंबाई है और दुनिया भर की तोपों में सबसे बड़ी मानी जाती है। इसकी बाहरी सजावट पर हाथी और मोर की भी नक्काशी है। इसे चलाने के लिए बड़े बड़े लोहे और लकड़ी के पहिए लगे हुए हैं, जिससे इसे आसानी से रास्ते पर घुमाया जा सकता था। ये केवल एक बार टेस्ट फायरिंग के लिए चलाई गई थी। उस फायरिंग में इसे 100 किलो बारूद लगा था और 50 किलो वजन का गोला फेंका गया था, जो लगभग 35 किलोमीटर दूर गिरा। कहा जाता है कि जहां गोला गिरा वहां एक छोटा सा तालाब बन गया था। उस विस्फोट से आसपास की गायों के कानों में काफी चोट पहुंची और कई महिलाओं का गर्भपात भी हुआ। ऐसी कही जाने वाली बातें हैं। इस तोप को कभी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया। जयवान तोप आज भी किले में रखी हुई है और यह राजस्थान का एक अहम इतिहास है। किले के अंदर और भी देखने लायक जगहें हैं। लक्ष्मी विलास पैलेस जो
बहुत सुंदर है, आराम मंदिर और विलास मंदिर जहाँ पूजा और राजा के कार्यक्रम होते थे। एक संग्रहालय भी है जहाँ पुराने हथियार और राजघराने की चीजें रखी हैं। जयगढ़ में पानी जमा करने की एक उन्नत तकनीक भी थी, जिससे किला बारिश का पानी बचाकर लंबे समय तक काम कर सकता था। आज जयगढ़ किला पर्यटकों के लिए खुला है। रोज सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक यहाँ से जयपुर शहर, आमेर किला और अरावली पहाड़ साफ दिखते हैं। तो आप जयगढ़ किला जरूर देखें, क्योंकि ये आपको इस क्षेत्र की असली ताकत और इतिहास दिखाता है। जयपुर की यात्रा बिना जयगढ़ किले के अधूरी है। आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद अब हम आ गए हैं नाहरगढ़ फोर्ट में। यह फोर्ट अरावली की पहाड़ियों पर बना हुआ है और जयपुर सिटी का एक बहुत ही स्टनिंग व्यू देता है। नाहरगढ़ का मतलब होता है होम ऑफ टाइगर्स। इस फोर्ट को 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने बनवाया था, वही रूलर जिन्होंने जयपुर सिटी की प्लानिंग भी की थी। यह फोर्ट जयपुर के 3 फोर्ट में से एक है, आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़, और तीनों फोर्ट एक चेन की तरह कनेक्टेड होते थे ताकि सिटी को हर तरफ से सिक्योरिटी मिल सके। फोर्ट के अंदर आपको पैलेसेस, नैरो कॉरिडोर्स और रानियों के लिए बनाए गए अलग अलग रूम्स मिलेंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि महाराजा की हर रानी के लिए अलग स्वीट बनाए गए थे, जिसमें बेडरूम, किचन और ड्राइंग रूम तक होता था। उन स्वीट्स को एक लॉन्ग कॉरिडोर कनेक्ट करता है, जो आज भी विजिटर्स के लिए एक मेजर अट्रैक्शन है। नाहरगढ़ फोर्ट की एक और स्पेशल बात यह है कि यहाँ से आपको पिंक सिटी का पैनोरामिक व्यू मिलता है। दिन में यह व्यू एकदम रॉयल लगता है और रात में जब पूरा जयपुर लाइट से चमकता है तो लगता है जैसे आसमान से तारे जमीन पर उतर आए हों। हिस्ट्री और आर्किटेक्चर के साथ साथ आजकल नाहरगढ़ फोर्ट एक पॉपुलर हैंगआउट स्पॉट भी है। यहाँ कैफे और रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं जहाँ बैठकर आप सनसेट एंजॉय कर सकते हो। सो अगर आप जयपुर आए हो तो नाहरगढ़ फोर्ट को मिस करना बिल्कुल भी मत। यह पैलेस, हिस्ट्री, ब्यूटी और एडवेंचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। नाहरगढ़ फोर्ट देखने के बाद लगभग अंधेरा हो गया था। उसके बाद गुरुदयाल भाई को ऋषिकेश जाना था, तो उन्हें स्टेशन छोड़कर मैं हॉस्टल आ गया और थकान के कारण मैं जल्दी सो गया। नेक्स्ट सुबह मैं जल्दी उठ गया। जयपुर की ठंडी और फ्रेश सुबह में स्कूटी चलाने का एक अलग ही मजा था। थोड़ी देर राइड करने के बाद स्कूटी वापस की और फिर नाश्ते में मैंने कड़ी कचौड़ी खाई, जो यहाँ का एक अलग और पॉपुलर टेस्ट है। उसके बाद मैंने ई रिक्शा पकड़कर चल पड़ा अपने अगले स्टॉप एल्बर्ट हॉल म्यूजियम। एल्बर्ट हॉल जयपुर का सबसे पुराना म्यूजियम है, जो 1876 में बनाया गया था। इसका नाम प्रिंस एल्बर्ट के नाम पर रखा गया था जब उन्होंने जयपुर विजिट किया था। यह म्यूजियम इंडो सैरासनिक स्टाइल की आर्किटेक्चर का एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है। बाहर से पूरी बिल्डिंग एक महल की तरह लगती है। अंदर आपको यहाँ बहुत ही रिच कलेक्शन मिलेगा, जैसे एशियन स्कल्पचर, मिनिएचर पेंटिंग्स, ज्वेलरी, पोट्री और पर्शियन कारपेट्स। यहाँ एक स्पेशल अट्रैक्शन भी है, यहाँ की इजिप्शियन मम्मी, जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। म्यूजियम के हॉल्स ब्यूटीफुली डिजाइंड है और हर सेक्शन एक अलग कहानी सुनाता है। राजस्थान की हिस्ट्री से लेकर वर्ल्ड के अलग अलग आर्ट कलेक्शन तक इस म्यूजियम का एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल है कि आपको लगता है जैसे एक ही जगह पर दुनिया भर की हेरिटेज देख रहे हो। एल्बर्ट हॉल की खूबसूरती ऐसी है कि यहाँ हमेशा प्री वेडिंग शूट करने वालों की भीड़ लगी रहती है।
एल्बर्ट हॉल देखने के बाद मैं जू की तरफ गया, जो एल्बर्ट हॉल के बिल्कुल पास ही है। लेकिन वहां जाके पता चला कि जू ट्यूसडे को बंद रहता है और आज ट्यूसडे ही था। वैसे जयपुर का जू राजस्थान के सबसे बड़े जू में से एक है। यहाँ 50 से ज्यादा प्रजातियों के एनिमल्स और बर्ड देखने को मिलते हैं। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम देखने के बाद मैं अपने हॉस्टल वापस आ गया और वहां से अपनी इस जयपुर जर्नी को एंड किया। उसके बाद मैं स्टेशन की तरफ चल दिया। इस ट्रिप में मैंने काफी जगह कवर की, लेकिन कुछ प्लेसेस स्किप हो गई, जैसे चौकीधारी, सिसोदिया रानी गार्डन, गलताजी कुंड और सन टेम्पल, जहां पहुंचने के लिए लगभग 40 मिनट की आपको पैदल चढ़ाई करनी होती है। जयपुर राजस्थान की कैपिटल सिटी है, इसलिए यहाँ रेलवे, बस और एयरवेज तीनों तरह की कनेक्टिविटी आपको आसानी से मिल जाती है। जयपुर दिल्ली से सिर्फ 270 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ आना काफी इजी है। अगर आप जयपुर आते हो तो कंपोजिट टिकट लेना एक स्मार्ट चॉइस है। इस टिकट की प्राइस इंडियन सिटीजन के लिए 420, इंडियन स्टूडेंट के लिए 110, फॉरनर के लिए 1100 और फॉरनर स्टूडेंट के लिए 550 है। ये टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। इस कंपोजिट टिकट में आमेर फोर्ट, एल्बर्ट हॉल, हवा महल, ईसरलाट, जंतर मंतर, नाहरगढ़ फोर्ट, सिसोदिया रानी बाग, जयपुर मेट्रो, कला दरगाह, विद्याधर गार्डन सब इंक्लूड होता है। यह टिकट 2 दिन तक वैलिड रहती है। जयपुर शॉपिंग के लिए भी काफी फेमस है। यहाँ बांधनी कुर्ते, दुपट्टे, साड़ी, जयपुरी रजाइयाँ सब मिल जाती है। ज्वेलरी के लिए जौहरी बाजार, चूड़ियों के लिए ट्रिपोलिया बाजार, ट्रेडिशनल जूतीज के लिए नेहरू बाजार और सभी जयपुरी आइटम के लिए बापू बाजार बेस्ट जगह है। अब मैं आपसे जयपुर की आइटनरी शेयर करता हूँ। डे 1 में आप जयपुर की अंदर वाली प्लेसेस को कवर कर सकते हो। हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देवजी टेम्पल, जंतर मंतर, एल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जयपुर जू, बिरला मंदिर, बापू बाजार, ईसरलात, सन टेम्पल और गलटा जी। डे 2 में आप जयपुर के बाहर वाले फोर्ट्स और व्यू पॉइंट देख सकते हो। आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, कनक गार्डन, जल महल, पन्ना मीरा कुंड। डे 2 में लगभग जयपुर के ज्यादातर आइकॉनिक स्पॉट कवर हो जाते हैं। डे 3 ऑप्शनल है, सब कुछ आपकी एनर्जी और टाइम पर डिपेंड करता है। इस दिन आप चौकीधारी जयपुर से 22 किलोमीटर दूर गाय तोड़े की छतरिया, अक्षरधाम टेम्पल और सिसोदिया रानी बाग कवर कर सकते हो। तो यही थी मेरी जयपुर की जर्नी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए शहर और एक नए एक्सपीरियंस के साथ।